आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है और इसके स्टार्टिंग वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि जो लिमिट्स हमें दी हुई हैं कुछ इस क्वेश्चन में उनको ई की टर्म में लिखें। तो ई की टर्म में लिखने के लिए एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल की पावर n। ये वाला जो फॉर्मूला टोटल है, ये वाला जो फॉर्मूला ये ई के इक्वल है। ये चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह आगे इसी चीज़ से ही बाकी तमाम क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे। अब इस फॉर्मूले की एक दो चीज़ें मैंने आपको बतानी है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं, आप देखें कि यहाँ पे सिंपल n लिखा हुआ है और यहाँ पे डिवीजन में n लिखा हुआ है। तो मतलब इस डिवीजन के n के उल्टा n यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल 1/n का अगर n का रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, n होगा, यही बात है। और अगर यहाँ पे n है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/n है। तो ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये किस तरह यूज़ होती है वो मैं बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को छोड़े ये इसी चीज़ के ही मुतालिक मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे पास एक फॉर्मूला है इस तरीके से 1 प्लस यहाँ पे 10/n आएगा, और अगर यहाँ पे आए n तो ये वाली वैल्यू कभी भी e के इक्वल नहीं होगी। वो e के इक्वल क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे इसका इस वैल्यू का ये वाली जो वैल्यू दी हुई है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे इस वैल्यू का रेसिप्रोकल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। मतलब मेरे कहने का मतलब अल मुख्तसर ये कि ये वाली जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए। इस वाली वैल्यू की जगह रेसिप्रोकल होना चाहिए। ये वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या होगा, 10/n का रेसिप्रोकल जाहिर सी बात है n/10 होगा। ये रेसिप्रोकल है। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर n/10 में किसी तरह से बना लूँ उसकी वैल्यू e के इक्वल होगी, तो मतलब मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 10 तो यहाँ पे ये e के इक्वल आ जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ ये कि इस वैल्यू का रेसिप्रोकल यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, फिर ही वैल्यू e बनेगी। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है, n/1, तो यहाँ पे n/1 ही तो है। आप इसी तरीके से ही कोई और क्वेश्चन देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 10,000/n। अगर यहाँ पे इस वैल्यू का रेसिप्रोकल फॉर एग्जांपल वो क्या होता है n/10,000, अगर यहाँ पे मौजूद हो तो वैल्यू e के इक्वल होगी। अगर खाली n मौजूद होगा तो वैल्यू e के कभी भी इक्वल नहीं होगी। और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, आप देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n 2n। अब इस वैल्यू को मैंने ई की टर्म में लिखना है। तो सिंपल सा मेथड ये है कि मैंने आपको कहा कि ये वाली जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में होना चाहिए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, n होगा। तो n यहाँ पे मौजूद है, मगर यहाँ पे 2 मौजूद है। तो 2 को हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, क्या मैं इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n। क्या मैं यहाँ पे सिंपल n और बाहर अगर मैं 2 लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू। और ये वाली वैल्यू आप देखें, मैंने आपको कहा था जो लिमिट है वो पावर में लिखी जा सकती है। पिछली वीडियोस अगर आप देखें तो बहुत आसानी हो जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में से तकरीबन 10 से 12 लेक्चर इस चैप्टर के मुतालिक है, आप वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू मैंने आपको कहा था कि e के इक्वल होती है, तो e के इक्वल आ गई। और बाहर जो स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही, और जो आंसर है वो e का स्क्वायर आ जाएगा।
तो ये वाला सवाल इस तरीके से सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इस तरह ही कोई और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या जवाब निकलेगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/3n और होल की पावर उसने सिंपल n दी हुई है। अब इसको हम टर्म ई में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल यहाँ पे मौजूद नहीं है। रेसिप्रोकल इसका क्या बनेगा, जाहिर सी बात है 1/3n का रेसिप्रोकल होगा 3n, मतलब 1 ख़त्म हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 3n इसका रेसिप्रोकल है। अब 3n अगर मैं यहाँ पे किसी तरह बना दूँ तो वैल्यू तो मेरी ई के इक्वल आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 3n बनाना है। 3n बनाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/3n, यहाँ पे n है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ 3/3, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? ये 3 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और जवाब मेरा दोबारा से यही वाली वैल्यू आ जाएगी। अब मज़ीद जो नेक्स्ट स्टेप मेरा हो सकता है वो क्या, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/3n, ये वाला जो 3 है वो अगर मैं अंदर लिख दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वही वैल्यू दोबारा से ही रहेगी। ये वाली वैल्यू आ गई, सॉरी ये n में दूसरे मार्कर के साथ लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये 3 आ गया अंदर और बाहर वाला जो 3 है वो 1/3 एज इट इज़ रह गया। अब ये वाली वैल्यू मैंने लिमिट को अंदर मैंने ले जाना है। लिमिट को अगर मैं अंदर ले जाऊँगा तो देखूँगा क्या वैल्यू आएगी। अब ये वाली वैल्यू आपको पता है ई के इक्वल है, तो ई आ गया और जो पार है वो 1/3 वो बाइट थी, वो वैसे की वैसे ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने जो भी क्वेश्चन हो सॉल्व आउट करना है और जवाब निकाल लेना है। अब इसी तरीके से ही मैं कोई और क्वेश्चन देख देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता था, वहाँ पे यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है, नीचे n दिया हुआ है और ऊपर भी पार n दी हुई है। तो अब इसे किस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पे तो माइनस का साइन आ गया, तो करना सिंपल वही है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ -1/n, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, वही वैल्यू एज इट इज़। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/n माइनस का रेसिप्रोकल होगा n/-1 और इसको लिख सकते हैं -n। तो अगर मैं ऊपर -n बना दूं तो जाहिर सी बात है e की वैल्यू बन जाएगी, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल बनाना है। तो e की वैल्यू किस तरीके से आएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + -1/n और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ -n/-1, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? -1 ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, -1 के साथ ही मैंने डिवाइड कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही वैल्यू मैं दोबारा से आ गई। अब ये मज़ीद क्या होगा, आप देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + -1/n, यहाँ पे -n आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, और अगर मैं लिमिट अंदर अप्लाई करूँगा तो जवाब मेरा ये आ जाएगा -1 और जवाब मेरा टोटल आ गया 1/e।
तो ये मेरा टोटल जवाब आ गया स्टूडेंट। सिर्फ इतना करना है, इसका रेसिप्रोकल बना लेना है, -1 यहाँ पे आ जाएगा और -1 टोटल वैल्यू पे भी रहेगा और जवाब मेरा 1/e निकल आएगा। स्टार्टिंग वाले जो 5 क्वेश्चन है वो इसी तरीके से ही सॉल्व होते हैं, 2 क्वेश्चन आप करिएगा, बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा बाकी 5 क्वेश्चन और ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह